हेलो, नमस्ते एवरीवन। आज फिर से एक बार आदर्श अहमदाबाद की तौर से मैं डॉक्टर विराज वोरा, आदर्श अहमदाबाद की वॉलंटियर, जागते रहो सीरीज में सेल्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट टॉपिक में आप सबका चौथे दिन में स्वागत करती हूँ। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। और आज तक जो हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट में डिस्कस किया वो था कि हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट, हाउ टू लर्न फ्रॉम द पास्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। और पास्ट और फ्यूचर को साइड में रख के उनमें से जो लेना है और उसके लिए जो करना है वो करते करते इन द प्रेजेंट मोमेंट इफ़ वी आर हैविंग प्रॉब्लम, तो अगर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करने के सारे तरीके अपनाने हैं, जिसमें से एक तरीका है द 5 वाई टेक्निक। के 5 वाई टेक्निक से हम प्रॉब्लम के रूट तक पहुंच सकते हैं और उसको वहां से परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज वन थिंग। देर आर मेनी अदर टेक्निक्स लाइक फिश बोन टेक्निक and diagram technique, and there are many others techniques that you can find on Google। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके तो ऐसे ही आपको मिल जाएंगे, पर स्ट्रेस मैनेजमेंट के कॉन्क्रीट तरीके नहीं मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे बोलते हैं, मैंने ऐसे देखा है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन करने का बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो अ गुड वे। बलून फुलाकर उसको फोड़ने का बोलते हैं एंड थिंक अबाउट योर ट्रबल, और जैसे ही हवा भरते जाओ वैसे अपनी सारी ट्रबल्स निकालते जाओ। सो दैट इज अनदर वे ऑफ डीप ब्रीदिंग, जब तक फूट ना जाए बलून। बट समहाउ वो सब मेरे लिए काम नहीं करता है, बिकॉज आई एम अ वेरी लॉजिकल पर्सन। तो जैसे ही वो मेडिटेशन या फिर वो डीप ब्रीदिंग और ख़त्म होता है, फिर से वो थॉट शुरू हो जाते हैं और फिर से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। सो दिस टेक्निक विच आई लर्न फ्रॉम भरत सर helps me a lot to manage stress, because rather than stress management it is about stress elimination, जो स्ट्रेस को दिमाग में आने ही नहीं देता है। सो एवरी टाइम व्हेन अ थॉट कम्स एंड मुझे तनाव फील होता है, तो मैं सोचती हूँ कि ये कुछ पास्ट का है जिसके लिए तनाव फील हो रहा है या फिर फ्यूचर का है जिसके लिए तनाव फील हो रहा है। अगर ऐसा डिटेक्ट हो जाता है तो फिर मैनेज कर ही सकते हैं कि पास्ट का है तो जाने दो, फ्यूचर का है तो चलो सोचते हैं कि प्रिपेयर करना है, या फिर खामखाई बस चिंता करने की आदत पड़ गई है। और अगर प्रेजेंट का है तो आई सडनली स्टार्ट थिंकिंग कि क्या मेरे बस में है इसके लिए कुछ करना। अगर मेरे बस में है तो फिर स्टार्ट कर देती हूँ करने के लिए। सो मेनी टाइम्स वी जस्ट पोस्टपोन थिंग्स, मतलब कि पता है कि ग्रेजुएशन होने वाला है और जॉब ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन जॉब ढूंढनी पड़ेगी वो पता है, लेकिन एक बार कंप्यूटर स्टार्ट करके अपना अच्छा सा रेज्यूमे बनाकर, कवर लेटर बनाकर सारी वेबसाइट्स में अपलोड करना, उसके लिए हम पोस्टपोन करते रहते हैं। तो फिर वो स्ट्रेस बना रहता है। पता है कि कुछ काम करवाना है, जैसे कि लॉकडाउन से पहले वो पीयूसी का था कि पीयूसी वॉज कंपलसरी और सबको करवाना ही था, तो सबको पता है कि करवाना है, लेकिन उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। तो जितना पोस्टपोन करते हैं उतना बस दिमाग में चलता रहता है कि करवाना है करवाना है, लेकिन कब? तो अगर ऐसा है कि जो करवाना ही है और विच इज मैंडेटरी, तो फिर रादर देन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, उसके लिए आज ही शुरुआत करना, आज ही खत्म करना शुरू कर देते हैं। ओके। और अगर कुछ ऐसी बात है कि जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे कि छोटी हाइट है, कोई फिजिकल फीचर है, या फिर कोई ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है कि शादी में पता हो जाता है कि जो साथ में पार्टनर है उसके साथ बनती नहीं है, उसकी कुछ कमियां ऐसी है कि जो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते, लेकिन फिर उसको छोड़ भी नहीं पाते हैं। तो व्हाट इज द यूज देन? ना साथ में रहना है ना दूर रहना है, फिर से वो वाले भाई की जैसी बात हो गई कि ट्रस्ट भी नहीं कर सकते और अकेले भी नहीं रहना है। तो रादर देन दैट जस्ट एक्सेप्ट द पर्सन एज दे आर। अगर साथ में रहना है तो फिर खुशी से रहो, अगर अलग रहना है तो फिर खुशी से रहो। सब कुछ जो भी लाइफ में कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम में है या फिर प्रॉब्लम नहीं है, देर इज नो एक्सक्यूज कि हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि खुशी का इस सब के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हैप्पीनेस इज नॉट कंडीशनल, हैप्पीनेस कैन बी एनी वेयर एनी टाइम। वो गुजराती में स्टोरी है आनंदी कागड़ा भाई, जहाँ भी उनको डालते हैं ही इज हैप्पी, कि अगर धूप में डाल दिया तो ही इज हैप्पी कि मुझे ठंड लग रही थी, कांटों में डाल दिया तो ही वॉज हैप्पी कि मुझे खुजली हो रही थी। सो एट एनी मोमेंट इफ यू डिसाइड टू बी हैप्पी, यू कैन बी हैप्पी, इट इज इन अवर हैंड्स। सो कोई भी कंडीशन ऐसे हमें खुश या दुखी नहीं कर सकती है। लाइफ में 50% रहने वाली है खुशी, आई वुड से प्रोबेबली 30% इफ वी गो सिचुएशन वाइज, और 70-80% अगर दुख रहने वाला है, तो क्यों हम 80% वाला पार्ट मरते मरते जीना चाहते हैं? अगर जीना ही है, अगर लाइफ लिमिटेड ही है, व्हाई नॉट टू बी हैप्पी अबाउट इट? ओके। सो अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करना है, नहीं सॉल्व करते हैं तो एक्सेप्ट करना है, और दोनों ही प्रोसेस में वी हैव टू बी हैप्पी, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। अगर मान लो कि किचन में
कुछ मिठाई बनाने का काम कर रही है लेडी, और मिठाई में कुछ ज़्यादा घी पड़ गया और उसको सॉलिड बनना था, उसकी जगह वो सॉलिड सेमी सॉलिड बन गया, तो इट इज़ वेरी इजी टू अज्यूम कि चलो अच्छा हुआ, स्पून से खा सकते हैं, अब उसके लिए हाथ खराब नहीं होंगे। तो इन एनी सिचुएशन वी कैन सी द पॉजिटिव थिंग, अपने ही नज़र में है पर्सपेक्टिव फॉर पीस। इफ यू सी दैट सेशन ऑल्सो, तो उसमें भी मैंने यही बोला है कि किसी भी सिचुएशन को अगर चाहो तो पॉजिटिवली देख सकते हो, किसी भी सिचुएशन को अगर चाहो तो नेगेटिवली देख सकते हो। कितना भी कुछ भी अच्छा हो, ये कितने अच्छे सेशंस हो रहे हैं और कितना सब जानने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जो पर्सन को ऐसे बोलते हैं कि आप तो ये सब बोलते हो। आई हैव सम फ्रेंड्स हु कॉल मी एंड से कि अच्छा ये सब तो खुद बोलती है, लेकिन जब टेंशन आता है तब तू कैसे करती है, राइट? सो रादर देन टेकिंग द पॉजिटिव मैसेज, दे स्टिल फाइंड समथिंग विच टू हिट नेगेटिवली। तो ये लोग कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि कितने भी कुछ पॉजिटिव मिल जाए उनको कुछ ना कुछ गलतियां ही ढूंढनी रहती है। सो लेट अस नॉट बी दैट पर्सन। आई ऑल्सो टोल्ड इन द बिगिनिंग के दिस आर ऑल द नॉलेज विच इज परफेक्ट, बट आई एम लर्निंग दैट। आई एम ऑल्सो ऑन द पाथ ऑफ हैप्पीनेस। हमेशा हर मोमेंट पे खुश मैं भी नहीं रह पाती हूँ, बट ये पता है तो कंट्रोल जल्दी से आ जाता है। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता है कि क्यों नहीं हो रहा है कंट्रोल, गुस्सा आ गया, बिहेवियर कंट्रोल में नहीं रहता, वो सब नहीं होता है। बिकॉज एट सम पॉइंट रियलाइज हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, कुछ गलती कर रहे हैं, तो लेट अस गेट बैक इन कंट्रोल। ओके, नाउ गोइंग टू टूडेज टॉपिक, वी आर गोइंग टू टॉक इन 2 days, जो आज और कल के 2 दिन है, उसमें हम बात करने वाले हैं कंपटीशन की, फेलियर की, टॉलरेंस सहन शक्ति की, और पेशेंस धीरज की, धैर्य। ये 4 चीजें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत जरूरी है। फॉर कंपटीशन एंड फॉर फेलियर, स्ट्रेस कैसे एलिमिनेट या मैनेज करना है उसके लिए, और फॉर सहन शक्ति, पेशेंस, टॉलरेंस एंड पेशेंस, धैर्य, उसके लिए क्वालिटीज डेवलप करने के लिए। सो आई वुड गो अहेड विद टुडेज सेशन। लाइक द फर्स्ट पॉइंट इज, बहुत सारे टाइम हम तनाव में आ जाते हैं क्योंकि हम किसी और की तरह बनने का ट्राई करते हैं। किसी के पास कुछ क्वालिटी है और मेरे पास नहीं है, या फिर किसी पर्सन ने ऐसे जज कर लिया है कि तुम्हारे पास ये क्वालिटी नहीं है और होनी चाहिए, एंड यू आर नॉट एबल टू डेवलप दैट। उसकी वजह से बहुत सारा तनाव आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड टेक वन किचन एग्जाम्पल, कि एक सास है और एक बहू है, और सास ने करीबन 20-25 साल से एक ही तरीके की दाल बनाई है, लेकिन अब बहू का तरीका कुछ अलग है। अब सास के दिमाग में ये बैठ गया है कि दाल बननी चाहिए तो इसी तरीके से बननी चाहिए, और उसी वजह से वो बहुत ट्राई करती है कि बहू को किसी तरह से ट्रेन कर दे कि वो जैसे सास बनाती है वैसे ही दाल बनानी सीख जाए। अब बहू की ये वीकनेस है कि शी इज नॉट गुड एट कुकिंग। शी माइट बी गुड विथ किड्स, शी इज वेरी गुड नेचर, सबके साथ बात करती है तो सब खुश रहते हैं। शी इज गुड विथ अर्निंग ऑल्सो, अपने हस्बैंड को अर्निंग में हेल्प करती है और पूरे घर को ऐसे संभाल सकती है, इकोनॉमिकली घर चला सकती है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं है। ये सारी उसकी क्वालिटीज है, जिसमें से 1-2 शायद उसकी सास के पास भी नहीं है। लेकिन बहू की ये क्वालिटी देखने के बजाय शी इज जस्ट फोकस्ड ऑन दिस वन थिंग कि उसको दाल ठीक से बनानी नहीं आती, और उसकी वजह से दोनों के रिलेशनशिप में हमेशा स्ट्रेस बना रहता है, क्योंकि सास ने ऐसे सोच लिया है कि बहू है तो दाल बनाना तो आना ही चाहिए, जबकि बहू सोचती है कि दाल बनाना सीखना लाइफ में उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीजें मैं कर रही हूँ। यहाँ पर दोनों के पर्सपेक्टिव अलग है, किसी का सही है किसी का गलत है ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों का ही सही है। ओके, वाइफ वो माँ है, उसका इंटेंशन वो है कि घर में सब लोगों को जैसे आदत बन गई है वैसे ही दाल मिलती रहे, और बहू का पर्सपेक्टिव है कि ये चीज जो उसके ऊपर लाइफ डिपेंडेंट नहीं है उसके लिए मैं उतनी मेहनत क्यों करूं। दोनों का इंटेंशन सही है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस आ जाता है। तो करना क्या चाहिए ऐसे सिचुएशन में? आई वुड एक्सप्लेन विथ वन स्टोरी। ओके, एक जंगल था और जंगल के अंदर एक स्कूल बनने का डिसाइड हुआ, और जैसे स्कूल बनने का डिसाइड हुआ तो उसमें एडमिशन शुरू हो गया। सारे प्राणी थे जंगल के, उन सब के बच्चों को उस स्कूल में एडमिशन लेना ही लेना था। इट वाज कंपलसरी फॉर दैट जंगल। अब वो कोर्स में क्लासेस कौन से थे? तो तैरने का क्लास था, कूदने का क्लास था, दौड़ने का क्लास था, ट्री क्लाइंबिंग का क्लास था। ऐसे सब कोर्सेज थे जिसमें सब फिजिकल ट्रेनिंग, मतलब बच्चों को सारे एरियाज में तैयार करने की तैयारियां, मतलब सारे एरियाज में तैयार करने का सिलेबस बना था, जिसकी वजह से वो लोग सब, मतलब एवरीवन हैड टू एक्सेल।
अब क्लास में जो बच्चे आए वो बच्चे आए, शेर का बच्चा, हाथी का बच्चा। यहाँ पे हम ऐसे सोच रहे हैं कि सब फ्रेंड्स है, कोई किसी को खा नहीं जाएगा। तो हाथी का बच्चा, शेर का बच्चा, खरगोश का बच्चा, बंदर का बच्चा, गिलहरी का बच्चा, मगरमच्छ का बच्चा, ये सब बच्चे एक साथ क्लास में बैठ गए। अब हुई क्लासेस शुरू। तो सबसे पहले क्लास आया दौड़ने का। तो दौड़ने के क्लास में खरगोश का बच्चा सबसे पहले दौड़कर पहुंच गया और वो जीत गया, जबकि मगरमच्छ पहुंच ही नहीं सका। जब सबका खत्म हो गया तब तो वो आधे तक बहुत मुश्किल से आया था। अब सब हंसे मगरमच्छ के ऊपर। तो मगरमच्छ ने दुश्मनी बना ली वो खरगोश के बच्चे से और सोचा कि अब तैरने का क्लास आने दे, तब मैं तेरा देखता हूँ। तैरने के क्लास में बिल्कुल ही उल्टा हो गया। मगरमच्छ केम फर्स्ट और वो खरगोश बेचारा लास्ट रह गया। ऐसी ही सिचुएशन हुई गिलहरी और हाथी के बीच में। गिलहरी रनिंग की कंपटीशन में, रनिंग का जो क्लास था उसमें उसको कुछ सीखना ही नहीं था, बहुत ही पहले सबसे फर्स्ट आ गई। लेकिन जो ट्री क्लाइंबिंग में फर्स्ट आ गई, लेकिन हाथी को ट्री क्लाइंबिंग का क्लास ही नहीं मिला, क्योंकि टीचर ने बोला कि तू बाहर बैठ, तू ऊपर चढ़ने जाएगा तो मेरा झाड़ नीचे गिर जाएगा। तो सब लोग हाथी पे हंसे, हाथी को बहुत बुरा लगा। और फिर क्लास के बाद हाथी ने गिलहरी को पकड़ के ऐसी धमकी दी कि अगर तूने फिर से ऐसे पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत की तो मैं तुझे पैर के नीचे कुचल दूंगा। अब गिलहरी डर गई। गिलहरी अब ये ट्री क्लाइंबिंग के क्लास में बिल्कुल ही एफर्ट ही नहीं करती थी। वो बिल्कुल अपने आप हारने का ट्राई करने लगती थी, क्योंकि वो ऊपर जाएगी तो उसकी जान पे बात आ जाएगी। और जब वेट लिफ्टिंग का क्लास आया तो हाथी सबसे पहले आ गया। शेर का बच्चा, जब शेर के बच्चे को बोला गया कि तुम्हें घास खाने के लिए प्रैक्टिस करनी है, तो वो कर ही नहीं सका और सब उसके ऊपर इतना हंसे। और वो था जंगल के राजा का बेटा। इतना डिप्रेशन में आ गया, इतना सुसाइडल हो गया कि उसको जाकर ले जाना पड़ा डॉक्टर के पास और उसको ऐसे चाइल्डहुड में डिप्रेशन की दवाई शुरू करनी पड़ी। धीरे 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 सिचुएशन ऐसी बन गई कि मगरमच्छ तैरने में भी फेल होने लगा, क्योंकि टीचर्स उसको फोर्स करते थे कि तू एक्स्ट्रा क्लास ले दौड़ने के लिए और तू तैरने पे फोकस कम कर, क्योंकि तुझे तैरना तो आता ही है, तुझे उस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। गिलहरी ने तो वैसे भी ट्री क्लाइंबिंग का एफर्ट छोड़ दिया था। हाथी ने वेट लिफ्टिंग में अपना दिल ही छोड़ दिया, क्योंकि अभी उसको हर बार फर्स्ट आने में कोई मजा नहीं आता था। उसको करना था ट्री क्लाइंबिंग, लेकिन उसको कोई चांस नहीं दे रहा था। ऐसे ही इस जंगल में जहाँ की इंटेंशन ऐसा था कि सभी बच्चे एक्सेल हो जाए और सभी बच्चे को सभी स्किल आ जाए, एक्चुअली एंड में सभी बच्चे जो आता भी था वो खो दिया और सभी एवरेज हो गए। कितनी दुश्मनियां हो गई। जो साथ में खेलते थे हमेशा, उसकी जगह पे इतनी सारी कंपटीशन हो गई कि एक दूसरे के साथ जिंदगी में बात नहीं की। कितने सारे डिप्रेशन के केसेस आ गए, कितने सारे पेरेंट्स के बीच में झगड़ा हुआ कि हाथी के मम्मी ने आकर गिलहरी की मम्मी को डांटा और दोनों को फिर जंगल ही छोड़ के चले जाना पड़ा, क्योंकि अपनी लाइफ के ऊपर प्रॉब्लम आ गया था। वॉट आर वी डूइंग विथ अवर किड्स? वॉट आर वी डूइंग विथ अवर सेल्व्स? अगर किसी के पास दाल बनाने की स्किल है तो वाई कांट आई एक्सेप्ट इट कि हाँ वो कुकिंग में अच्छे हैं और मुझे कुकिंग नहीं आता है। वाई कांट आई से दैट मुझे कुछ और चीज अच्छी आ सकती है, लेकिन मैंने अपने दिल में डिसाइड कर लिया है कि अगर उसको पैसे कमाने अच्छे आते हैं और मुझे वो पैसे कमाना नहीं आता है, लेकिन और 5 चीजें अच्छी आती है, मैं अपनी 5 चीजें छोड़कर वो एक चीज जो नहीं आती है, जो मेरे स्किल सेट में नहीं है, उसके लिए इतना तनाव ले लेती हूँ कि बाकी की जो 4 चीजें आती है उसमें भी अपना परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। वी आर डूइंग दैट टू अवर सेल्व्स। अपने साथ हम ऐसा करते हैं, अपने बच्चों के साथ हम ऐसा करते हैं और अपने आजू बाजू वाले हर किसी के साथ हम ऐसे ही करते हैं। वी जस्ट डोंट एक्सेप्ट कि हर एक बंदे की, जैसे हम कभी चींटी को मकड़ी की तरह एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ, कि मकड़ी के पास ऐसी स्मेल की सेंस आ जाए कि वो दूर दूर से जाकर खाना ले आए। हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। हम चींटी को ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मकड़ी की तरह जाला बनाए, राइट? क्योंकि हमें पता है कि चींटी कुछ ही कर सकती है और मकड़ी कुछ ही कर सकती है, पर हम ऐसा एक दूसरे इंसान के साथ ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम सब लोग दिखते एक तरह से है, इसलिए हम चाहते हैं कि सबको एक ही तरह से आना चाहिए। आई वुड टेल यू अनदर स्टोरी ऑल्सो ऑफ द स्कूल ओनली। एक स्कूल थी और स्कूल में एक बच्चा गया पढ़ने के लिए। फर्स्ट डे था, प्ले ग्रुप था और टीचर ने एक पेपर दिया। पेपर देकर टीचर ने बोला कि आज सबको मैं फ्लावर बनाना सिखाती हूँ। सब बच्चे खुश हो गए, यस, कलर करना है, ड्राइंग करना है। और एक बच्चा था जो घर से फ्लावर बनाना सीख कर आया था।
तो उसने पहले एक सर्कल बना दिया, फिर पेटल्स बना दिए, सर्कल में किया ब्राउन कलर, पेटल्स में किया पर्पल, पिंक, रेड, ऑरेंज, सारे मल्टी कलर। ऐसा कोई फ्लावर दुनिया में है ही नहीं, उतना कलरफुल उसने फ्लावर बनाया और दौड़ के टीचर के पास गया सॉरी, टीचर मेरा फ्लावर बन गया। टीचर ने बोला नो नो नो, वेट वेट वेट, आई विल टेल यू हाउ टू मेक अ फ्लावर, इतनी जल्दी मत करो, मैं सिखाती हूँ ना। और टीचर ने उसको एक दूसरा पेपर दिया। फिर टीचर ने एक सर्कल बनवाया, 4 पेटल्स बनवाए, बीच में ब्राउन कलर करवाया और पूरे पेटल्स में पर्पल कलर करवाया। वो बच्चे ने अपना बनाया हुआ फ्लावर देखा और टीचर का बनाया हुआ फ्लावर देखा। उसने अपना फ्लावर ज्यादा अच्छा लगा, पर उसने कुछ बोला नहीं क्योंकि उसको टीचर्स पेट बनना था। इसलिए उसने टीचर ने जो बोला था वो पेपर टीचर को दिखाया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा फ्लावर बनाया, स्टार दिया, वेरी गुड किया। और फिर टीचर आगे चल गया, बच्चा खुश हो गया। यस, टीचर इज हैप्पी सो आई एम हैप्पी, क्योंकि इस उम्र में बच्चे ऐसे ही होते हैं। दूसरा दिन आया, टीचर ने क्ले का बॉल दिया और बोले कि आज क्ले में से मैं आपको डिश बनाना सिखाऊंगी। बच्चा पहले से घर में क्ले से खेलता था, तो उसको सारे किचन के बर्तन बनाना आता था। तो उसने वो क्ले के बॉल में से एक कटोरी बनाई, एक प्लेट बनाई, एक ग्लास बनाया, एक चम्मच बनाई और पूरा किचन बनाकर ट्रे में टीचर के पास लेकर गया और बोला टीचर टीचर देखो देखो, मैंने ये पूरा किचन सेट बना दिया क्ले से। टीचर बोले नो नो नो, वेट, आई विल टेल यू हाउ टू मेक अ प्लेट, ये सब कुछ नहीं बनाना है। बच्चे को नया क्ले का बॉल मिला और उसमें से उसने एक बहुत अच्छी बड़ी सी प्लेट बनाई। जैसे टीचर ने बोला वैसे ही उसने अपना पूरा सेट देखा और टीचर की प्लेट देखी। उसे अपना सेट ज्यादा पसंद आया, पर उसको बनना था टीचर्स पेट, तो उसने अपना साइड में रख दिया और टीचर का ऊपर रखा। टीचर बोले वेरी गुड बेटा, यू आर वेरी स्मार्ट बॉय, बहुत अच्छे से कर रहे हो, बस ऐसे ही करते रहना। धीरे 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 बच्चे ने इनिशिएटिव लेना बंद कर दिया, क्योंकि वो हमेशा ऐसे करता था और टीचर उसको वापस भेजते थे। तो फिर उसने अभी डिसाइड कर लिया कि मैं टीचर जैसे बोलेंगे वैसे ही करूंगा और अपने आप कुछ नहीं करूंगा। तो अब टीचर बोले कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, तो वो वेट करता कि टीचर स्लीपिंग लाइन बोल रहे हैं या स्टैंडिंग लाइन बोल रहे हैं, उसके बाद वो आगे काम करेगा। थोड़े टाइम के बाद ऐसा हुआ कि बच्चे के फादर की ट्रांसफर हो गई किसी दूसरे सिटी में, तो पूरे परिवार को जाना पड़ा दूसरे सिटी में। बच्चे का स्कूल भी चेंज हो गया। अब नए स्कूल में फर्स्ट डे टीचर ने कोइंसिडेंटली बोला कि मैं आपको पेपर दे रही हूं और आप सबको ड्राइंग करना है, आपको जो ड्राइंग करना है वो कर सकते हो, जो कलर करना है वो कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। बच्चा बैठा है, पेपर पकड़ के सब लोग ड्रॉ कर रहे हैं, बट ही इज वेटिंग फॉर टीचर्स इंस्ट्रक्शंस। और टीचर एक के बाद एक सब बच्चे के पास जाते हैं और सब बच्चे कर रहे हैं, इसके पास आते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, व्हाई आरंट यू ड्राइंग एनीथिंग। बच्चा बोलता है टीचर आई एम वेटिंग व्हाट टू ड्रॉ। टीचर बोले तुम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, व्हाई आर यू वेटिंग। तो बोले टीचर मैं फ्लावर ड्रॉ कर सकता हूँ। टीचर बोले यस, एनीथिंग यू वांट। और फिर मैं उसमें कलर कौन से करूं। एनीथिंग यू वांट डियर, आई एम टेलिंग यू एनीथिंग यू वांट। ठीक है, बच्चे ने एक सर्कल बनाया, 4 पेटल बनाए, सर्कल में ब्राउन कलर किया और पेटल्स में पर्पल कलर किया। डू यू सी व्हाट हैपेंड हियर। उसने वहां पर टीचर ने जो सिखाया था वो ही फ्लावर यहाँ पर ड्रॉ किया। उसने जो पहले मल्टी कलर वाला अपना जो इमेजिनेशन से फ्लावर बनाया था वो छोड़ दिया। अगर यहाँ पे मैं किसी को भी बोलूं कि एक नेचुरल सीन ड्रॉ करना है, तो आई एम वेरी श्योर सब लोग क्या ड्रॉ करेंगे, पर्वत बनाएंगे, पर्वत के बीच में एक सन होगा, सन के ऊपर रेज होंगे, आधा ही सन क्योंकि उग रहा होगा, फिर ऊपर बर्ड्स होंगे, क्लाउड्स होंगे, नीचे एक रिवर जाएगी और रिवर के बाजू में या तो कोई मंदिर होगा या तो एक घर होगा। और अगर फोर्स करके बोल दे कि कुछ तो अलग करो, कुछ तो अलग करो, तो पानी के अंदर या तो डक आएगा या तो बोट आएगी। हम सब अलग अलग घर से आए हैं, हम सब अलग अलग स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन अगर नेचुरल सीन, कुदरती दृश्य बनाने का बोले तो ये ही दृश्य बन जाता है। व्हाई? क्योंकि हमने अपने बच्चों को और हमने अपने आप को एक ऐसी रेस में लगा दिया है जिसमें सबको एक ही तरीके के काम करना है, लेकिन हम सब सपना ऐसा देखते हैं कि हम सबसे अलग हो। Everybody wants to be different. Everybody wants to have different achievements. एक अलग स्टोरी बनानी है, कुछ अलग से करना है। Now tell me, how can you live like everybody else and make a different life? Is it possible?
आज के दिन में कुछ भी ऐसा किया जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, जो किसी और ने ना किया हो, जो कुछ प्रोग्रेसिव हो, कुछ अलग हो। हम पूरी लाइफ कुछ भी अलग नहीं करते हैं, लेकिन सपना तो ऐसा ही देखते हैं कि कुछ अलग लाइफ बनाएंगे, कुछ अलग सक्सेस देखेंगे। हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। कौन से सपने हम अपने आप को दिखा रहे हैं? और फिर आ जाता है स्ट्रेस, तनाव, क्योंकि मैंने सब कुछ वैसा किया जैसा उसने किया था, तो उसको सक्सेस मिली और मुझे नहीं मिली। राइट? अगर मेरी स्टोरी बताऊं तो मैं पहले से पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी, हमेशा फर्स्ट रैंक, हमेशा फर्स्ट रैंक। तो एकदम ही ऑब्वियस था कि मुझे या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है। जब छोटी थी तब जब घर में सब डॉक्टर ही बोलते थे मुझे, और मेरे भी दिमाग में फिट ही था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर बन गई, बट आई कुड नॉट परफॉर्म वेल बिकॉज आई कुड नेवर फील पैशन फॉर डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री की डिग्री मिली, यूएस जाकर मास्टर्स किया, उसमें भी पैशन नहीं आया, क्योंकि मैं सोचती थी कि मुझे परसेंटेज अच्छे आते हैं, बिकॉज आई एम अ ब्राइट चाइल्ड, बिकॉज मैं रट्टा अच्छे से मार सकती हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिर्फ हमें रट्टा मारना सिखाती है, हमें लाइफ के लिए कहाँ प्रिपेयर करती है। वो तो सिर्फ ऐसे ही देखती है कि एग्जाम का पर्पस हमें कितना आया, उस वो नहीं है, लेकिन हम कितना रट्टा मार के कितना वॉमिट कर सकते हैं पेपर में। दैट हैज बीन द पर्पस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। और फिर उसमें कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन आता है, क्योंकि उसको रट्टा मारना नहीं आता, क्योंकि उसका आंसर, उसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम नहीं आती है। हमारी सक्सेस और फेलियर कैसे मेजर होती है? बेस्ड ऑन मार्कशीट, बेस्ड ऑन नंबर्स। किसी के नंबर्स आए और मेरे बच्चे के नंबर्स नहीं आए, क्योंकि वो मैथ्स में अच्छा है, लेकिन मेरा बच्चा स्विमिंग में अच्छा है, लेकिन स्विमिंग की एग्जाम नहीं होती है स्कूल में, स्विमिंग में नहीं हो सकता है, व्हाई नॉट? सो मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की, मैंने मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ किया, मैंने 15 जॉब चेंज की, बट आई कुड नॉट फाइंड हैप्पीनेस इन माई लाइफ, आई कुड नॉट फाइंड पैशन। और हैप्पीनेस और पैशन के बिना जब भी जॉब पर जाते हैं तो ऐसे ही लगता है कब खत्म हो, कब खत्म हो। 8 से 5 की जॉब हो तो एवरी घंटे, हर एक घंटे में बस घंटे गिनने में ही टाइम निकल जाता है, कब 5 बजे और निकलो, कब 5 बजे और निकलो। जबकि मेरा जो ये फील्ड है, पब्लिक स्पीकिंग का फील्ड, उसमें मैं इतनी पैशनेट हूं कि मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं है, फिर भी आई एम डूइंग वेरी ग्रेट। ओके, मुझे कुछ किसी को बोलना नहीं पड़ता कि तुम पढ़ने जा रही हो या नहीं। आई एम ऑलवेज एट माई डेस्क स्टडिंग अबाउट समथिंग। मुझे जब बोलने की बात आती है तो मैं 10-10 घंटे खड़े रहकर इसी एंथुजियाज्म और इसी पैशन से बोल सकती हूँ। मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर 10-10 वीडियो या 10-10 स्टोरीज ऐसे निकाल सकती हूँ कि जो आपने कभी सुनी ना हो, बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट इट, बिकॉज दिस इज यूनिक इन मी, बिकॉज दिस इज गॉड गिफ्टेड। तो मेरी कितनी भी डिग्रीज बन जाए दूसरी फील्ड में, उसमें से मुझे इतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई फिर भी लाइफ में लगेगा कि कुछ मिसिंग है, कुछ बाकी है। ऐसे बोलते हैं ना कि कॉलेज में तो बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलते थे, फिर सब लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई और छूट गया। पहले तो बहुत अच्छे से ड्राइंग कर लेते थे, अब तो बहुत सालों से ड्राइंग को पकड़ा भी नहीं है। व्हाई नॉट? अगर आप जिस फील्ड में टैलेंट है उसमें बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बी रियली स्ट्रेसफुल, क्योंकि आपकी मजबूरी हो सकती है कि आपको कोई ऐसी जॉब में काम करना पड़ रहा है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पैसे कमाने की जरूरत है इसलिए उस फील्ड में काम कर रहे हैं। बट नोबडी इज आस्किंग यू टू लीव ऑल योर हॉबीज, क्योंकि वो स्ट्रेस को ब्रेक करता है। एंड हॉबीज कैन नॉट बी वॉचिंग मूवीज और लिसनिंग टू म्यूजिक, हॉबीज कैन नॉट बी लाइक दैट। हॉबीज कैन बी क्रिएटिव, हॉबीज कैन बी हेल्दी, उसको हॉबी बोलते हैं। जिसके आपको फिजिकली इन्वॉल्व होना पड़े उसको हॉबी बोलते हैं। सिर्फ बैठे बैठे कुछ देखने को हॉबी नहीं बोलते हैं। तो डोंट टेल मी के कॉलेज में 50-50 पिक्चर एक साल में देख लेता था और अब 2 भी नहीं देख पाता हूँ। ये मूवी देखना इज नॉट अ हॉबी बिकॉज इट इज नॉट ब्रिंगिंग यू टूवर्ड्स डेवलपमेंट, उससे प्रोग्रेस नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ स्पोर्ट्स खेलो तो प्रोग्रेस होता है, स्ट्रेस ब्रेक होता है, अपना दिमाग किसी और चीज में इन्वॉल्व होता है तो स्ट्रेस को ब्रेक मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज नेसेसरी। ओके, लेट्स गो फॉर वन अनदर स्टोरी, ओके, अबाउट कॉम्पिटिशन। क्योंकि कॉम्पिटिशन का इतना जमाना है, एवरीबडी इज सेइंग लाइक कॉम्पिटिशन में टिकना है तो ये तो करना ही पड़ेगा, कॉम्पिटिशन में टिकना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। आई टेल यू व्हाट हैपेंस इन कॉम्पिटिशन। ओके, एक स्कूल था,
और एक स्कूल के अंदर ऐसे, हाँ आज सब स्कूल्स के स्टोरीज है। स्कूल के अंदर ऐसा था कि बच्चे को बुक रीडिंग की तरफ मोड़ने का ट्राई करना था, तो बुक रीडिंग की हैबिट सब में डेवलप होनी चाहिए, ऐसा स्कूल ने इनिशिएटिव लिया और ऐसी कंपटीशन निकाली कि सबको 5-5 बुक्स पढ़नी है और जो भी बच्चा पहले 5 बुक पढ़ लेगा उसको प्राइज मिलेगा। और टीचर ने डेट्स दे दी कि 1 जून को मान लीजिए कि ये कंपटीशन रिलीज की और जब पहले किसी को 5 बुक पढ़ ले वो दैट वुड बी द डेडलाइन ऑफ द कंपटीशन। जैसे ही डिक्लेयर की सब बच्चे भाग के घर गए और बोल दिया कि आज टीचर ने कंपटीशन दी है, मुझे जीतनी है, 5 बुक जल्दी से मम्मी पापा मुझे ला दो। इट माइट बी कि किसी के पास घर में बुक्स ऑलरेडी हो और सीधा पढ़ना शुरू कर दे, कुछ पेरेंट्स वर्किंग हो और हो सकता है कि उनके पास बुक्स अभी के अभी ना हो, उनको 1-2 दिन बुक्स लाने में टाइम लग गया हो, दे माइट बी वर्किंग। ओके, किसी बच्चे ने बहुत मतलब स्मार्टली एकदम पतली सी बुक निकाली, क्योंकि पतली पतली 5 बुक पढ़ने में जल्दी से खत्म हो जाएगी, लेकिन मोटी बुक पढ़ने में टाइम लगेगा। ऐसे करके एक बच्चे ने 5 बुक्स पढ़ ली और शी केम फर्स्ट इन द कॉम्पिटिशन, उसको गिफ्ट मिल गई। उस टाइम पे कोई एक बच्चा ऐसा था जिसने 4.5 बुक पढ़ी थी, हाफ बुक उसकी बाकी रह गई थी, उसका दिल टूट गया। किसी एक बच्चा ऐसा था कि जिसके पेरेंट्स को बुक्स लाने में देर लग गई थी, तो उसको उसके पेरेंट्स के पास ऐसे लगने लगा कि इन सब के पेरेंट्स अच्छे हैं क्योंकि उसी दिन उनको बुक्स ला दी, मेरे पेरेंट्स उतने अच्छे नहीं है क्योंकि मेरे लिए बुक्स लेकर नहीं आए। जबकि वो बच्चा है, उसको नहीं पता है कि पेरेंट्स की क्या कंडीशन थी। एक बच्चे ने मोटी बुक पसंद की क्योंकि उसके इंटरेस्ट की थी, लेकिन वो स्टूपिड साबित हुआ क्योंकि जो जीती थी उस बच्चे ने बोला तू स्टूपिड है क्या, ऐसी मोटी मोटी 5 बुक पढ़कर तो कब तेरा खत्म होगा, मैंने तो इतनी इतनी पढ़ ली तो शॉर्टकट में मेरा तो खत्म हो गया। नाउ यू आर सीइंग वन पर्सन वन द कंपटीशन, लेकिन बाकी के सारे बच्चे में से किसी एक का दिल टूट गया, किसी एक का पेरेंट के साथ दुश्मनी हो गई, किसी एक की वो जीतने वाली थी उसके साथ दुश्मनी हो गई, और कितने सारे बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने पढ़ना कभी शुरू ही नहीं किया या फिर उनकी हैबिट में कभी आया ही नहीं। और स्कूल ने पेपर में कैसे डिक्लेयर किया, वी आर द ओनली स्कूल इन द सिटी हु अरेंजेस बुक रीडिंग कॉम्पिटिशन एंड इंस्पायर्स किड्स टू डेवलप दिस हैबिट इनटू देम। कितने लोगों का हैबिट हुई वो स्टडी हुआ नहीं, क्योंकि सिर्फ कंपटीशन को डिक्लेयर किया गया है, रिजल्ट्स को नहीं, फाइनल रिजल्ट्स को नहीं कि कितने बच्चे पढ़ने लगे। ओके, अगर इसकी जगह पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाए कि जब 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 जो भी बच्चा 5 बुक पढ़ेगा तब तब उसको गिफ्ट मिलेगी। डजेंट मैटर कि कब खत्म होती है, डजेंट मैटर कि 5 दिन में होती है, डजेंट मैटर कि 15 दिन में, डजेंट मैटर कि 1 महीने में, जब भी उसका मन करे वो आकर बता सकता है कि टीचर मैंने ये 5 बुक पढ़ी है, और वो गिफ्ट लेकर जा सकता है। नाउ विल दिस क्रिएट हैबिट इन किड्स ऑफ बुक रीडिंग? यस इट विल, क्योंकि यहाँ पे सब बच्चों को मोटिवेशन दिया जा रहा है, नहीं कि सिर्फ एक बच्चे को जीतने के लिए। ओके, नेक्स्ट टाइम अगर ये कंपटीशन रखी गई तो शायद एक बहुत सारे बच्चे पार्ट ही नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें बुक रीडिंग होने ही नहीं वाली है। लास्ट टाइम आई वाज ऑन द फर्स्ट बुक व्हेन समबडी वन, लेकिन अगर दूसरी बार फिर से ऐसी कंपटीशन आए कि जब जब जो जो बच्चा बुक रीडिंग खत्म करेगा तब तब उसको गिफ्ट मिलेगी, अगेन एवरीबडी वुड पार्टिसिपेट। तो कंपटीशन दूसरों के साथ करने से नहीं होता है। हो सकता है कि किसी बच्चे की पढ़ने की स्पीड बहुत कम थी, वो कल तक सिर्फ एक दिन में 2 पेज पढ़ सकता था, दूसरे दिन उसने अपने आप को पुश करके 10 पेज पढ़े, लेकिन वो 10 पेज की सक्सेस तो किसी ने देखी ही नहीं, क्योंकि उसकी कंपैरिजन उसके साथ हो रही थी जो बुक रीडिंग में फर्स्ट आ रहा है। व्हाट आर वी डूइंग विथ अवर किड्स? अगर मेरे 60% आ रहे हैं तो आई एम गुड स्टूडेंट, ओके, और अगर मुझे 40% वाले बच्चों के क्लास में बिठा दिया जाए तो आई वुड कम फर्स्ट, क्योंकि मेरे 60% आए हैं, आई शुड कम फर्स्ट। लेकिन अगर मुझे 80% वाले क्लास में बिठा दिया जाए तो आई वुड बी लास्ट, सबसे डब्बा, सबसे स्टूपिड, जिसको पढ़ाई नहीं आती है। तो मेरे तो 60% वही के वही है। नोबडी वुड सी कि मैं 40% वाली कैटेगरी में थी, जो अभी मैं 60% वाली कैटेगरी में पहुंच गई थी। तो कल मैं जो थी उससे आज मैं बेटर हूं, आई परफॉर्म बेटर, आई शुड बी अप्रिशिएटेड। बट रादर देन दैट मुझे 80% वाले क्लास में बिठाकर मुझे या तो नीचा दिखाया जाता है, या फिर मुझे 40% वाले क्लास में रखकर मेरी एबिलिटी को ऐसे माना जाता है कि मुझे तो सब आता है, तो मैं आगे एफर्ट्स करना ही बंद कर देती हूँ। रादर देन दैट, व्हाई नॉट टू compete with self?
अगर मैं आज जो हूं उससे कल कुछ अच्छा परफॉर्म करना चाहूं, अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो अगर इस महीने मैंने 30,000 की इनकम की या 30,000 का सेविंग्स किया, तो नेक्स्ट मंथ अगर मैं 40 करती हूं तो डजेंट मैटर कि कोई 40 लाख भी कर रहा है या 40 करोड़ कर रहा है, मैंने कल 30,000 किया था और आज 40,000 किया है, तो आई एम बेटर देन यस्टरडे. My competition should be with myself, nobody else. That is the way to progress. किसी और के साथ प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता है, किसी और के साथ कंपैरिजन हो ही नहीं सकती है, बिकॉज हम सब यूनिक है. एज आई सेड, अगर मैं कुकिंग में अच्छी हूं तो आई शुड सी कि मैंने कल से आज अच्छा क्या कुकिंग किया, क्या मैं हेल्थी की तरफ और गई हूं या अनहेल्थी की तरफ और गई हूं. दैट इज द वे. एज अ पर्सन वी नीड टू ग्रो. किसके साथ क्या कंपटीशन कर रहे हैं. आज बच्चे के साथ स्कीपिंग की कंपटीशन लगाओगे तो बड़े मोस्टली हारने ही वाले हैं, और बच्चे अगर बड़ों के साथ पैसे कमाने की कंपटीशन करेंगे तो वो भी हारने वाले हैं. राइट. सो ये ऑरेंज और एप्पल्स की कंपैरिजन बंद कर देना तो बहुत सारा स्ट्रेस वैसे ही खत्म हो जाएगा. लाइफ में सबके साथ रहकर सबको इंस्पिरेशन देनी है, सबको मोटिवेशन देना है, सबको उनके ग्रोथ में हेल्प करनी है, नहीं कि उनको देखकर हम जलन करें या फिर उनसे आगे निकल के दिखाए कि देखो देखो मैं तेरे से आगे आ गई और तू पीछे रह गया. दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ. Life is very short and these things are creating unnecessary stresses. Let's get out of them and let's live happily forever. Okay, with that, my half an hour is over. Tomorrow would be the last session of stress management and we would talk about handling failure and fear of failure. Okay, thank you very much. Think about your competitions, your progress and your unique qualities that you want to develop and make your brand. कि ऐसा होना चाहिए कि ये है तो बिल्कुल ही पेशेंस वाला पर्सन है, ये है तो बिल्कुल ही टॉलरेंस वाला पर्सन है, ये बंदा है तो इसकी कुकिंग स्किल्स के साथ तो कोई आ ही नहीं सकता है. वैसे ही मतलब नहीं कि दूसरों के साथ कंपेयर करके कि इसका क्या अच्छा है, मेरा क्या अच्छा नहीं है, मेरा क्या अच्छा है, उसके साथ अच्छा नहीं है. लेट्स नॉट डू दैट टू सेल्फ और एनीबडी एल्स. किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं करनी है, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करनी है. ये 3 स्टोरी याद रखना और देखना कि हम कैसे आगे बढ़ते जाते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. बी स्ट्रेस फ्री, जागते रहो, बी अलर्ट, डोंट लेट स्ट्रेस कम विद इन यू. स्ट्रेस को मारना है, स्ट्रेस हमें मार दे वैसा नहीं करना है. ओके, सी यू टुमारो. बाय बाय, गुड नाइट.